गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद A2 पर। शाम के 7 बज चुके हैं और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं मंडे टू फ्राइडे आपके सामने शाम 7 बजे एक केमिस्ट्री क्लास लेकर आऊँगा। सही है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। और लेक्चर नंबर 9 में हम आपको पढ़ाएंगे बच्चे शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विद एग्जाम्पल और प्लस न्यूमेरिकल। यानी कि आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन न्यूमेरिकल कैसे होते हैं इसके और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, चलो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं पिछली क्लासों में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा लेक्चर नंबर 8 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। सही है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। साथ ही मैंने अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसके लक्षण के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। और उसके बाद मैंने देखो न्यूमेरिकल भी कराए थे, 3.12 कराया था न्यूमेरिकल मैंने, 3.13 भी कराया था, 3.14 भी कराया था मैंने, फिर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को आंशिक कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की। ठीक है, चलो जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ लिख रखा है बेटा वह शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई है, इसके बारे में हम बात समझते हैं। चलो एक रिएक्शन मानता हूं मैं, माना कि अभिक्रिया निम्न प्रकार है। देखो ऐसा लिखता हूं बेटा, देखो माना अभिक्रिया निम्न प्रकार है, माना अभिक्रिया निम्न प्रकार है। कोई एक अभिक्रिया मानते हैं, जैसा मैंने मान लिया आर से क्या बन गया बच्चे, अगर मैं यहाँ मानूंगा, देखो यहाँ पे थोड़ा स्टेक करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ में आर से क्या मानेंगे बच्चे, आर से हमने मान लिया बेटा प्रोडक्ट बन गया, कोई क्या बन गया, प्रोडक्ट मान लिया। देखो ये प्रोडक्ट बनकर आ गया। तो इसमें जो अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग जो समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता के। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभिकारक की सांद्रता के। मैंने आप लोगों को पिछली क्लासों में पढ़ाया था कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी, अभिक्रिया का वेग घटेगा तो अभिकारक की सांद्रता भी क्या होगी बच्चे, घटेगी। पिछली प्रीवियस क्लासों में मैंने आप लोगों को बताया था बहुत अच्छी तरीके से। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अच्छा, अभिकारक की जो सांद्रता उसकी घात कितने मान लें हम, शून्य मान लें। कितने मान लें बेटा, शून्य। तो हमारा जो वेग हो जाएगा वेग, अच्छा यहाँ से अगर कांस्टेंट निकालें तो क्या निकलेगा बेटा, के निकलेगा। और के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया है के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। और यहाँ माना जाएगा बेटा आर की घात कितनी बताऊं, 0। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। ये किसी की घात भी अगर शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है बच्चे, 1 होता है। तो यहाँ से जो अगर हम इसका हम वेग बराबर जो निकल के आ गया बेटा वो क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया बेटा के। वेग बराबर क्या आ गया, के आ गया। ठीक है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक कैसे होता है, बराबर होता है। और यहाँ पर आप देखो वेग स्थिरांक जो होता है, जो हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो वेग है, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो वेग है क्या वो अभिकारक के साथ पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा बेटा। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक के साथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे लिख रखी है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के साथ पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। नोट पे मैंने 2-3 बातें लिख रखी है इंपोर्टेंट। नोट में देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के मान के बराबर होता है। ठीक है, ये लिख रखा है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। आगे चलते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक वही होता है जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। सही है, तो वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है यानी कि जो वेग का मात्रक जो होता है बेटा, वेग का जो मात्रक होता है वो होता है बच्चे मोल बटे लीटर की पावर 1 और है पर मान लिया हमने मिनट की पावर -1। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अगर हम मात्रा निकालें बेटा, तो किसी का भी मात्रा निकालने के लिए फार्मूला मैंने आप लोगों को पिछली क्लासों में सिखा दिया है। मैंने लेक्चर नंबर मैंने सिखाया था आपको 4 में, लेक्चर नंबर 4 में सिखाया था किसी भी कोटि का मात्रा निकालने के लिए ये होता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, के बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 - का n। और यहाँ लिख दिया बेटा आप लोगों को मैंने मिनट इनवर्स। क्या लिख दिया मैंने, मिनट इनवर्स।
एन का मान हम कितना रख देंगे 0। एन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कोटि के प्रकार, शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। तो एन का मान अगर होगा 0 तो शून्य कोटि का अभिक्रिया, एन का मान अगर 1 होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एन का मान अगर 2 होगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसी प्रकार यदि एन का मान 3 होगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अभी एन का मान कितना है बेटा 0 है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो आप एन का मान अगर रखोगे बेटा 0 तो के बराबर आ जाएगा बच्चे मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का 0 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा मिनट इनवर्स। कितना आ जाएगा मिनट इनवर्स। तो के बराबर जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे मिनट इनवर्स। ठीक है, तो शून्य कोटि का अभिक्रिया का मात्रक वही होता है जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। ठीक है, आगे चलें। सर यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अभिक्रिया का जो वेग है वो बड़ा होता है वेग स्थिरांक के, तो सर इसका क्या ग्राफ बन सकता है? हाँ सर ग्राफ बनाते हैं, देखो इसका हम देखो ग्राफ बना कर लेके चलते हैं। तो पहले मैं रिमूव करता हूँ, इधर को रखता हूँ, छोड़ो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको ऐसे रहने दो, मूव करते हैं देखो इसको। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं बेटा मूव करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं जो बेग हमारा बेग अगर ऐसे निकाला हमने, बेग बराबर देखो बेग बराबर आ गया बेटा के, और बेग हम बोल सकते हैं डी आर अपॉन में क्या डी टी बराबर के। बेग को हम यही बोल सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो बेटा है समीकरण बनाने के लिए y बराबर होता है एम एक्स प्लस का सी। क्या होता है एम एक्स प्लस का सी। तो देखो बाई एक्स पे ये हम मान लेंगे बाई एक्स है और ये एक्स कौन सा बेटा एक्स एक्स है। बाई एक्स पे जो मानेंगे वो अभिक्रिया का बेग है, बाई एक्स पे क्या है बेटा अभिक्रिया का बेग है, और एक्स एक्स पे जो मानेंगे वो हम मानेंगे बेटा टाइम। क्या मानेंगे हम टाइम, एक्स एक्स पे क्या मान लेंगे हम टाइम मान लेंगे। इन दोनों के मध्य अगर हम रेखा खींचे तो बेटा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है सीधी रेखा प्राप्त, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो अभिक्रिया का बेग और टाइम के मध्य अगर हम एक ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, ये अभिक्रिया का बेग और टाइम के मध्य क्या बना दिया हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है नी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हम क्या पढ़ लें बेटा एग्जाम्पल पढ़ लें, शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण पढ़ लें हम। शून्य कोटि की अभिक्रिया का विशेष शून्य कोटि की अभिक्रिया विशेष परिस्थितियों में प्राप्त होती है, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, शून्य कोटि की अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होती है प्राप्त होती है। देखो प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो देखो मैंने यहाँ पे ले देंगे बेटा, देखो एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ मान लिया मैंने H2 गैस, साथ में मैंने मान लिया बेटा Cl2 गैस। कौन सी गैस Cl2 गैस, और किसकी उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन गया 2HCl बन गया, 2HCl गैस बन गया। ठीक है, तो जितनी भी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है बेटा वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अगर हम बेग की बात करेंगे, अगर हम मैं यहाँ पर बेग निकाल लगा तो बेग बराबर के H2 की पावर कितनी 0 और Cl2 की पावर कितने बच्चे 0, और n का मान निकालूंगा तो 0 प्लस 0 तो n का मान कितना आ जाएगा बच्चे 1 आ जाएगा। सॉरी n का मान 0 प्लस 0 तो n का मान कितना आ जाएगा बच्चे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिक्रिया का बेग अभिक्रिया का बेग जो होता है बेग स्थिरांक पर डिपेंड करता है, अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। तो इसकी हाथ भी 0 मान लेंगे, इसी हाथ भी कितने मान लेंगे हम 0 मान लेंगे। दूसरी बात, जितनी भी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती हैं वो सभी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होती हैं। एग्जाम्पल एक और मानते चलो, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल मान लूँ बेटा, देखो एग्जाम्पल नंबर मैंने ए मान लिया, एग्जाम्पल नंबर हम बी मानते हैं। H2 गैस है और मैं Br2 से गैस Br2 द्रव से Br2 गैस से अगर मैं रिएक्शन करता हूँ इसकी उपस्थिति में बेटा प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ लिखाएगा 2HBr, क्या लिखाएगा 2HBr गैस। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती हैं, करेक्ट बात। ठीक है, आगे चलते हैं चलो। उत्प्रेरक की उपस्थिति में HI का अपघटन। ठीक है, HI तो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन जो आयोडाइड जो गैस है, ठीक है, अगर हम इसको किसकी उपस्थिति में बेटा गोल्ड की उपस्थिति में यानी कि Au की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है बेटा H2 गैस,
कौन सी गैस बनती है, H2 गैस बनती है, और साथ में बनता है बेटा I2 गैस। कौन सी गैस बनती है, I2 गैस बनती है, 200 गुणा मान लेंगे। ठीक है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में HI का अपघटन हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन करेंगे, गोल्ड की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनती है, तो कौन से कोटि की अभिक्रिया, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, उत्प्रेरक पीटी की उपस्थिति में NH3 का अपघटन, तो NH3 क्या होती है बेटा, अमोनिया गैस होती है। ये NH3 किसकी उपस्थिति में, सर पीटी की उपस्थिति में क्या बनेगा, यहाँ पे N2 गैस बनेगी, साथ में क्या बनेगा बेटा, 3 अणु बनेंगे हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, 3 अणु किसके बनेंगे, हाइड्रोजन गैस के। गैस का संकेत ऊपर लिख दें ऐसा करके, ये संकेत किसका बेटा, ये गैस का संकेत। गैस ऊपर को उड़ती है तो हम एरो का निशान हम ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो 200 गुणा मार देंगे हम, ये रेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अमोनिया का जो अपघटन हो रहा है प्लेटिनियम की उपस्थिति में, वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। सर एक बात और हम यहाँ पर ये वाली बात रख कर चलते हैं कि चलो यहाँ पर हम एक बात रख कर चलते हैं, क्या यहाँ चलते हैं, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, अपने तरीके से मार्कर चेंज करते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस मानते हैं हम पहले। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, 3 अणु हाइड्रोजन गैस के, और एरो के बाद बनेगा बेटा, एरो के जो बाद बनेगा 2 अणु NH3 के बनेंगे। देखो अमोनिया का जो अपघटन हो रहा है जिसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बन रही है, वो प्लेटिनियम की उपस्थिति में हो रहा है। लेकिन इन दोनों से अगर मैं ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से अगर मैं अमोनिया गैस बनाऊं, अगर मैं अमोनिया गैस बनाऊं, तो बेटा किसकी उपस्थिति होती है, तो बेटा उपस्थिति जो होती है, ठीक है, वो होती है हमारी Fe की, और प्लस किसकी होती है, MO की होती है। Fe प्लस MO की उपस्थिति होती है। ठीक है, अमोनिया का अगर हम अपघटन करेंगे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे तो Pt की उपस्थिति होती है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करने पर अमोनिया जब प्राप्त होगी तो उसमें आयरन और मैग्नीडियम उत्प्रेरक का क्या करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये दोनों कौन सी कोटि की अभिक्रिया बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। आगे बात करेंगे, उत्प्रेरक Au की उपस्थिति में N2 का अपघटन, किसका अपघटन बेटा, N2 का अपघटन, कोई नहीं N2 का अपघटन करते हैं। तो ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का अगर हम करेंगे बेटा, किसकी उपस्थिति में अपघटन, Au की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा नाइट्रोजन गैस, और यहाँ बनेगी बेटा ऑक्सीजन गैस। सही है, कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस। इसी प्रकार देखो आगे चलते हैं, चलो इसका स्क्रीनशॉट आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखो इसके बाद, ठीक है, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो हम चलते हैं बेटा अब आगे, इसको मूव करते हैं ऊपर। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं। देखो एसीटोन, एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3CO और CH3 की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं बेटा, ब्रोमीन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, ब्रोमीन से कर रहे हैं। यहाँ पर कोई उत्प्रेरक नहीं है, तो इसमें जो Br होगा वो किसे पकड़ेगा बेटा, H को पकड़ेगा। जो Br होगा किसे पकड़ेगा, H को पकड़ेगा, क्या बनाएगा, HBr बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, HBr बनाएगा। जैसे ही HBr बनेगा तो एक जो Br होगा वो किसके साथ जाएगा, इस H के साथ जाएगा, यानी कि कार्बन के साथ जाएगा। और कार्बन के साथ जाएगा तो उसकी गति स्वयं तेज करेगा, CO CH3, और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने CH2, सॉरी CO CH2, और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने Br। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बेटा ये Br है, ये वाला जो Br है, इस कार्बन से रिएक्शन खुद करेगा और तेजी से प्रोडक्ट की फॉर्म बनाएगा। यानी कि एसीटोन की अभिक्रिया अगर मैं Br2 से कराऊंगा तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो निकलेगा, लेकिन जो एक Br रह गया वो एसीटोन के कार्बन से अभिक्रिया करने के बाद तेजी से क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो अभिक्रिया की गति कौन बढ़ा रहा है, अभिक्रिया की गति जो बढ़ा रहा है बेटा वो बढ़ा रहा है उत्प्रेरक, नहीं सॉरी उत्पादक। कौन बढ़ाएगा बेटा, उत्पादक बढ़ाएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर एसीटोन की अभिक्रिया ब्रोमीन से करने पर इसमें कोई उत्प्रेरक तो है नहीं। तो सर कैसे पहचानेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो बनने वाला प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में जो Br होगा वो कार्बन को पकड़ेगा तेजी से और खुद अभिक्रिया को तेज करेगा। अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। यह अभिक्रिया किस पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की गति पर। किस पर बताओ, प्रोडक्ट की गति पर। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा नंबर 6 पर। धातु की सतह पर गैसों का अवशोषण, जितनी भी धातु होती हैं उनकी सतह पर अगर गैस आकर चिपक रही है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो कौन सी कोटि का अभिक्रिया बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, देखो आगे चलते हैं।
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, सही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, देखो हम पढ़कर चलते हैं बेटा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। सदैव कैसे रहता है बच्चे, सदैव स्थिर रहता है। इसका मान अभिक्रिया का वेग, वेग स्थिरांक के, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो स्थिरांक के कैसे होता है बेटा, बराबर होता है। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो वेग होता है, ठीक है, जो वेग होता है वो बराबर होता है बेटा वेग स्थिरांक के। पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखनी है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के अगर हमारे लक्षण सामने आपके आ जाए, तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, वही बात आप लोगों को याद करनी है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जो होता है वो वेग स्थिरांक के कैसे होता है बेटे, बराबर होता है। पहला लक्षण तो आपको ये लिखना है, ठीक है। दूसरा आ जाओ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक का मान सदैव बराबर होता है। मात्रक कैसा होता है, सदैव बराबर होता है। यानी कि जो वेग होता है और आपका जो वेग स्थिरांक क्या होता है, इन दोनों का मात्रक जो होता है बेटा वह मोल लीटर इनवर्स और क्या होता है बेटा, मिनट इनवर्स होता है। दोनों का मात्रक यही होता है। तीसरी बात, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निम्नलिखित है। तो बेटा के टी बराबर आर नोट ओ माइनस का आर नोट माइनस का आर टी, जहां पर के क्या है, वेग स्थिरांक, टी क्या है, समय, आर नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और आर टी क्या है, समय अंतिम सांद्रता। आर टी क्या है बेटा, अंतिम सांद्रता, ठीक है। अगली क्लास के अंदर आप लोगों को ये मैं प्रूफ कराऊंगा कि के टी बराबर आर नोट माइनस का आर टी कहाँ से आया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण मैं आप लोगों को अगली क्लास के अंदर मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग याद रखो, पहला याद क्या रखना आप लोगों को कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है आप लोग की, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक वही होता है जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तीसरा बात आपको क्या याद रखनी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण के टी बराबर आर नोट माइनस का आर टी होता है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। जो अर्धायुकाल होता है T1/2 समानुपाती होता है बेटा प्रारंभिक सांद्रता के, किसके, प्रारंभिक सांद्रता के। जिसको अपनो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, इसको आगे करके देखो, जिसको हम देखो T1/2 बराबर 1/2 के और प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, बराबर होता है। ये वाली बात भी मैं आपको अगली क्लास में प्रूव कराऊंगा विद ग्राफिकल मेथड के द्वारा। दोनों मेथड लगाऊंगा आपको। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण प्रूव कराऊंगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल मैं प्रूव कराऊंगा, सही है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूर्ण समय मैं प्रूव कराऊंगा अगली क्लास के अंदर, ठीक है। इस क्लास में अगर मैं लेता तो क्लास बड़ी हो जाती, लेंथी हो जाती, इसलिए मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा लेक्चर नंबर 10 के अंदर, ठीक है। तो आपको ये लक्षण याद रखने हैं। और लास्ट लक्षण जो रहेगा आप लोगों का कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है तथा इसके पूर्ण में लगा समय आर नोट बटे के होता है, जहां आर नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। जो बेटा टोटल समय होगा 100% जो समय होगा वो आर नोट अपॉन के कैसे होगा बेटा, बराबर होगा। कैसे होगा, बराबर होगा। तो मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि मुझे अगली क्लास के अंदर आप लोगों को, अगली जो क्लास आएगी आप लोगों की, ठीक है, मैं बेटा रेड कलर से आप लोगों को ये वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण प्रूव कराऊंगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल ये कहाँ से आ गया ये भी मैं प्रूव कराऊंगा, और शून्य कोटि की अभिक्रिया का टोटल समय कहाँ से आ गया ये भी मैं आप लोगों को प्रूव कराऊंगा कल आने वाली क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों को शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण आप लोगों को ऐसे याद रखने। आगे चलते हैं बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल यानी न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं न्यूमेरिकल, इसको मूव कर दो। एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, दोनों न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है। एक मैं कराऊंगा, एक को आप खुद करना पड़ेगा। 3.16 यानी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को करा रहा हूँ। 8 प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बराबर के शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण है। यदि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करो, सही है। वेग स्थिरांक का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो बेटा आर से मैं क्या मान लूंगा, देखो आर से हम मान लेंगे बेटा प्रोडक्ट। क्या मान लेंगे, प्रोडक्ट। प्रारंभ में अगर हम बात करेंगे प्रारंभ में, तो प्रारंभ में टी का जो मान होगा बच्चे, प्रारंभ में टी का मान कितना होगा, देखो प्रारंभ में टी का मान कितना मान लूंगा मैं, 0 मिनट मान लूंगा। जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी है बताओ, 100% है। 100% मतलब बोलो तो बेटा एक ही हो गई, परसेंट मतलब बेटे में कितना बढ़ाएंगे, 100 करेंगे
तो बराबर कितनी पहुंच जाएगी बेटा, 1 ही पहुंच जाएगी। और क्या रहा है आपका 160 मिनट में, कितने मिनट में, 160 मिनट में, टी बराबर 160 मिनट में जो अंतिम सांद्रता है कितनी परसेंट पूर्ण होगी बेटा, 80% पूर्ण होगी। तो अंतिम सांद्रता कितने रह गए बताओ, 20% तो रह गई। अंतिम सांद्रता कितने रह गई बेटा, 20% रह गई। सही है। शून्य कोटि की अभिक्रिया 120 मिनट में 80% पूर्ण हो जाती है, तो कितने रह गए बेटा, 20% रह गई। 20% का मतलब हो गया बेटा 0.20। कितना हो गया, 0.20। सही है। परसेंट हटाएंगे बटे में क्या जाएगा, 100 जाएगा, और बटे में 100 जाएगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा बेटा। तो अब क्या रहा है बेटा, आपको बेग स्थिरांक का मान आप लोगों को क्या करना है बेटा, निकालना है। तो के टी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा प्रारंभिक सांद्रता, और माइनस का होता है बेटा अंतिम सांद्रता। क्या होता है, अंतिम सांद्रता। के का मान निकालना है, टी का मान 160 मिल गया हमारा। आर का मान जो है, आर नोट का मान, प्रारंभिक मान कितना बेटा 1, और अंतिम कितना है 0.20। कितना है 0.20। अगर मैं एक में से देखो, अगर मैं एक में से 0.20 अगर मुझे निकालना है तो बेटा यहाँ रह जाएगा 0, 8 में से 2 गए कितना रह जाएगा बेटा, यहाँ पर रह जाएगा, हाँ, एक में से मुझे निकालना है 1.12, तो 0 है आ जाएगा बेटा 10, 10 में से रह जाएगा 8, तो यहाँ रह जाएगा बेटा 0.80। कितना रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ रह जाएगा बेटा 0.80। तो के का जो मान आ जाएगा बच्चों आ जाएगा 0.80 बटे में 160, बटे में कितना आ जाएगा 160। ठीक है, यहाँ करता हूँ आगे में, यहाँ करते हैं। तो के का जो मान आ गया बच्चे वो आ गया 80 बटे में 160, और गुणा में कितना बटे 2, गुणा में कितने 2 जीरो। ठीक है, कौन हटाएंगे 2 जीरो पड़ जाएंगे, 80 गुणा में कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात आप समझो। 80 धुनी 160, तो के बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 और 10 की पावर माइनस के 2, या हम के बराबर 0.005 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। इस टाइप से आपका देखो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट शो कर दिया मैंने आप लोगों को, बिल्कुल बेटा प्रूव कर दिया मैंने आप लोगों को। तो ए नोट प्रारंभिक से अंतिम सांद्रता बराबर के टी शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। यदि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करो। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान कितना बेटा 0.05 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल आप लोगों को मैंने दे रखा है बेटा। यहां पर देखो आप लोग, शून्य कोटि की अभिक्रिया का 30% पूर्ण होने में कितना परसेंट पूर्ण हो रहा है, यहाँ पे 30% पूर्ण हो रहा है। कितना समय लग रहा है बेटे, 60 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं, 60 मिनट लग रहे हैं। तो आप लोगों को वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल सेम सवाल करना आप लोगों को। सही है, बिल्कुल सेम सवाल करना। वहां पर दे रखा था बेटा 80%, यहाँ पर दे रखा है 30%। दूसरी बात, वहां पर दे रखा था 160 मिनट और यहाँ पर दे रखा बेटा 30 मिनट। ठीक है, सोल्व करो आप खुद। तो आपको जो अगली क्लास मिलेगी बेटा, अगली क्लास मिलेगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, समाकलित वेग समीकरण, हाफ लाइफ टाइम यानी कि अर्ध आयु काल, लाइफ टाइम, पूर्ण समय, और ग्राफिकल मेथड। यानी कि कल को मिलते हैं आप लोगों को शाम 7 बजे बिल्कुल इस टॉपिक के साथ लेक्चर नंबर 10 में। धन्यवाद।